हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी इस चैनल पर आप सभी मित्रों के लिए इंटीग्रेशन कंप्लीट करवाया जा रहा है और हम पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर, मतलब आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं वहां पहुंच चुके हैं, जिसे इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी कहते हैं, उचित परिमेय फलन का समाकलन, यानी एक्सरसाइज 7.5। तो पिछले वीडियो में हम आराम से सुनिएगा हमारी बात। पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न क्या होता है पूरा डिटेल बता दिए हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है, उचित परिमेय फलन क्या होता है पूरा हम डिटेल बता दिए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वो वीडियो जाके देखना चाहिए, क्योंकि आज तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी तो करने रहे हैं। पिछले वीडियो में पूरा का पूरा एक एक थ्योरी हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो पिछला वीडियो देख के ही इस वीडियो को देखने आइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम करा दिए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तैयार हो जाइए। अगर जो लोग पिछला वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं तो उन लोगों को शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे, x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx। यही है, इसी का करना है इंटीग्रेट। सबसे पहले गौर से देखिए, ऊपर का डिग्री यानी घातांक 1 है और नीचे का डिग्री यानी घातांक 3 हो जाएगा। तो नीचे का डिग्री ज्यादा है, ऊपर का कम है, तो इसे प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहा जाता है, उचित परिमेय फलन कहा जाता है। अगर इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में सब नियम कानून समझा दिए हैं। x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता है पार्शियल फ्रैक्शन करते समय, आंशिक भिन्न करते समय, मतलब नीचे वाले से होता है। x माइनस 1 लीनियर है, रैखिक है, यानी कांस्टेंट यूज करेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 भी लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट यूज करेंगे b अपॉन x माइनस 2। यह भी लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट यूज करेंगे c अपॉन x माइनस 3। अब आप इसको क्या करो, फर्स्ट मान लो। उसके बाद हम ए बी सी निकालने का तरीका भी बताए थे। कैसे बोले थे, ए बी सी शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं, और इस शॉर्टकट तरीका तब लगता है जब नीचे में सिर्फ लीनियर हो, सिर्फ रैखिक हो, और एक भी लीनियर यानी रैखिक पर पावर नहीं हो तब। तो भैया नीचे में सब लीनियर है, सब रैखिक है, और एक भी लीनियर यानी रैखिक पर पावर नहीं है, तो शॉर्टकट मेथड लगेगा। कैसे लगता है देखो, a बराबर, अगर a निकालना है तो a के नीचे x माइनस 1 है, इसमें से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, x बटे x माइनस 2, x माइनस 3 बचेगा। जिसको हटाए हैं उसको 0 के बराबर करोगे तो x का मान क्या मिलेगा, 1। तो इसी में जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। 1
1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो फाइनली ए का जो वैल्यू आ जाएगा प्यारे 1/2। चलिए अब बी निकालेंगे, तो बी के नीचे x माइनस 2 है, इसमें से हटा दीजिए, तो x बट्टे x माइनस 1 x माइनस 3 बचेगा। b के नीचे जिसको हटाए हैं उसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, यहां से मिलेगा ना 2। अब उसी 2 को इसमें पुट कर दीजिए x के जगह पे, ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, तो फाइनली आ जाएगा ये -2। अब अगर c निकालना है तो c के नीचे x माइनस 3 है, इसमें से हटा दीजिए, तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 बचेगा। जिसको हटाए हैं उसको 0 के बराबर करके x निकाल लीजिए, 3 मिलेगा, 3 इसमें x के जगह पर रख दीजिए, तो 3 बट्टे 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, यानी कितना आ जाएगा 3/2। समझ गए, ए बी सी निकल गया। अब इन सभी वैल्यू को फर्स्ट में रख दीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आइए अब इन सबको फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यही है, बराबर a। कौन है a हमारा 1/2, इसी में रखना है ना, a हमारा 1/2 है, तो 1/2 अपॉन x माइनस 1, फिर प्लस b हमारा -2 है, तो -2 अपॉन x माइनस 2, फिर प्लस c हमारा 3/2 है, यहां रख दीजिए, तो 3/2 अपॉन x माइनस 3। फर्स्ट में a b c सबको रख दीजिए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, सब में लगा दिए इंटीग्रेशन, हो गया। चलो हमसे क्वेश्चन में आंसर इसी का पूछा है, तो मित्र इसको इंटीग्रेट करे या इसको करे, बात बराबर है। चलो क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस 1 का 1/x की तरह होगा, log mod x माइनस 1, -2 बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस 2 का भी 1/x की तरह होगा, log mod x माइनस 2, यहां से भी 3/2 बाहर हो जाएगा, इसका भी 1/x की तरह होगा, log mod x माइनस 3, अब प्लस c। आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए हम थोड़ा मिला ले इसका आंसर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है आंसर को भी सिंप्लीफाई करके दिया हुआ रहता है। देख लेते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4, तो आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर ले प्लीज, करिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे, इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 dx। थोड़ा इसको आप क्या करो, फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो, तो ये x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा,
अब आराम से करो, फिर से देख लो गौर से। ऊपर का डिग्री यानी घातांक 1 है, नीचे का डिग्री यानी घातांक 2 है, तो नीचे वाला ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल है, उचित परिमेय है। तो करना पड़ेगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न। करिए, तो 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है। तो भैया ये लीनियर है तो कांस्टेंट डालेंगे a बट्टा x प्लस 1, यह भी लीनियर है तो कांस्टेंट डालेंगे b बट्टा x प्लस 2, और इसको मान लिए फर्स्ट। आराम से शॉर्टकट मेथड लग जाएगा, क्योंकि नीचे में सिर्फ लीनियर है, रैखिक है, और किसी लीनियर यानी रैखिक पर पावर भी नहीं है, तो शॉर्टकट मेथड लगेगा। चलिए, a बराबर a के नीचे कौन है x प्लस 1, इसमें से हटा दीजिए, क्या बचेगा 2x अपॉन x प्लस 2 बचेगा। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। चलो, हाँ क्या था, a के नीचे x प्लस 1 था, तो हमने इसमें से x प्लस 1 हटा के जो बचा लिख दिया। चलिए, जिसको हटाए हैं उसको 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू -1 मिलेगा, तो इसी में जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए -1। कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा -2 और नीचे वाला हो जाएगा -1 प्लस 2 1, यानी कितना आ जाएगा -2। अब b निकाल लीजिए, तो b के नीचे x प्लस 2 इसमें से हटा दीजिए, तो 2x बट्टे x प्लस 1 आ गया। जिसको हटाए हैं वहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा -2, तो रखिए इसमें -2, तो ऊपर हो जाएगा -4, और यहां रखोगे तो -2 प्लस 1 -1, यानी आ जाएगा 4। a और b निकल गया, फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए, यही है फर्स्ट आपका 2x बट्टे x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a का वैल्यू है -2 बट्टे x प्लस 1, फिर b का वैल्यू है 4, तो 4 बट्टे x प्लस 2। हमने a और b को इसमें रख दिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करो या इसको करो, बात बराबर है, तो कर लीजिए इसको इंटीग्रेट, और आपका आंसर आ गया, देख लीजिए, बराबर -2 कांस्टेंट है बाहर, तो 1/x प्लस 1 का 1/x की तरह होगा, log mod x प्लस 1। 4 कांस्टेंट है बाहर, इसका भी 1/x प्लस 2 का 1/x की तरह होगा, log mod x प्लस 2 अब प्लस c। आंसर तो आ गया, यही है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही आंसर है, और यही नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आ गया, नोट कर ले प्लीज। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। प्यारे देखिए, हर एक एक्सरसाइज में जो हम एक एक क्वेश्चन कराते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट है मित्र। कभी कभी क्या होता है कि एक बार में कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाता है, आप लोगों को समझ में अच्छे से मान लो नहीं आया सर एक बार में, तो बार बार अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा ऐसा सवाल ऐसे बनाया जाता है, ऐसा सवाल ऐसे बनाया जाता है, समझे। अगर आप अपना रेगुलर समय दोगे ना इस चैनल पर,
तो पक्का हम आपको मैथ बता देंगे, सिखा ही देंगे, समझो, डॉट ही खत्म कर देंगे, बस रेगुलर समय तो देना पड़ेगा, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्लीज हटा दे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का डिग्री भी 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है। जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम होता है प्यारे, उसे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, विषम परिमेय फलन कहते हैं। और उस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको अलजेब्रिक डिवीजन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां करना पड़ेगा। आइए करते हैं, एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, करेंगे डिवाइड। ऊपर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर। एक काम करिए, डिवाइड करेंगे, एक काम करिए, ऊपर से माइनस कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा। दोनों का माइनस कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x स्क्वायर माइनस x, बिल्कुल हो जाएगा। अब आराम से इसको डिवाइड कर लीजिए पहले, आइए यहां डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस x से x स्क्वायर माइनस 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो आपको पता है x स्क्वायर लाने के लिए इसमें 1/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस x/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना बच गया, ये आ जाएगा प्लस x/2 माइनस 1। अब तो डिवाइड नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भैया, क्योंकि इसका डिग्री कम हो गया, इसका डिग्री ज्यादा है ना, अब भाग नहीं लगेगा, इसका घातांक कम है, इसका घातांक ज्यादा है, अब भाग नहीं लगेगा। तो क्या आया, तो हम आपको इस प्रकार के चीजों को लिखना भी बताए थे। इम्प्रॉपर वाले में, विषम परिमेय फलन में भाग करने के बाद क्या करते हैं वो हम बताए थे भैया। यह एक प्रकार का फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो फॉर्मूला बताए थे कि पहले लिखो क्वेश्चन यानी भागफल 1/2 प्लस लिखो रिमाइंडर यानी शेषफल x/2 माइनस 1, और तब लिखो भाजक यानी डिवीजर, ऐसे लिखना बताए थे 2x स्क्वायर माइनस x, है ना। डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन यानी भिन्न को लिखने का फॉर्मूला बताए थे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजर, भागफल जोड़ शेषफल बटे भाजक। अब ये तो कहोगे सर बहुत आसान है, सर बिल्कुल आसान है। अब इंटीग्रेशन थोड़ा यहां अलग अलग कर दीजिए, तो ये 1/2 dx हो जाएगा, प्लस यहां भी कर दीजिए, कितना हो जाएगा x/2 माइनस 1, और नीचे 2x स्क्वायर और माइनस x dx हो जाएगा। यहां 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1, 1/2 बाहर हो जाएगा तब कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, और 1 का होता है इंटीग्रेशन x। इसका अभी इंटीग्रेशन थोड़ा समय लगेगा, एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये x माइनस 2 बट्टा 2 हो जाएगा, और नीचे से x कॉमन कर लो तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा।
एक छोटा सा काम और कर लीजिए, ये है 1/2x प्लस ये जो 2 है उसको बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 2 बट्टे x इंटू 2x माइनस 1 dx। ऐसा आ गया प्यारे। ये वाला तो हो गया इंटीग्रेशन। अब अगर इसको करना चाहते हो तो गौर से देखो, अब ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का डिग्री 2 है, मतलब नीचे वाले का डिग्री ज्यादा हो गया, तो अब ये प्रॉपर बन गया, अब ये उचित परिमेय बन गया। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, आंशिक भिन्न करोगे, तब बनेगा। समझे? पहले इम्प्रॉपर वाला रूल लगा दिए, सॉल्व कर लिए, यहां पर आ गए, अब इसमें लगेगा प्रॉपर वाला रूल। एक काम करो, चलो इसको बाहर लेके चलो। ये जो है ना, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो पूरा इंटीग्रेशन देख रहे हो, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, आई मान लेते हैं। चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं, मतलब इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेंगे, यहां लाके रख देंगे। नोट कर लीजिए प्लीज इसको पहले। चलिए आइए, तो क्या था याद है, आई बराबर था सर x माइनस 2 बटे x इंटू 2x माइनस 1, यही था। एक बार फिर से पीछे जाके देख लो, हाँ बिल्कुल यही था। चलिए करिए, अब इसका करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो x माइनस 2 बटे x इंटू 2x माइनस 1, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है, तो ये लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट डालोगे तो a बटे x हो जाएगा। यह भी लीनियर यानी रैखिक है, तो कांस्टेंट डालोगे तो b बटे 2x माइनस 1 हो जाएगा। इसको फर्स्ट मान लो। अब a निकालो, शॉर्टकट तरीका लग जाएगा, क्योंकि नीचे में लीनियर यानी रैखिक है, आराम से लग जाएगा। तो भैया a निकालना है, तो a के नीचे वाला इसमें से हटा दीजिए, तो x माइनस 2 बट्टे 2x माइनस 1 बचा। जिसको हटाए है उसको 0 के बराबर करो, तो x का वैल्यू 0 आएगा। अब इसी में जहां जहां x है वहां वहां रख दो 0, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा -2 और नीचे रखोगे x 0 तो बचेगा -1, यानी कितना आ जाएगा 2। अब b निकालो, तो b के नीचे वाला 2x माइनस 1 इसमें से हटा दो, तो ये x माइनस 2 बट्टे x बचेगा। जिसको हटाए हो वहां से x का वैल्यू, इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। सॉल्व करिए, यहां x के जगह पे 1/2 रखोगे तो एक बार लिख लो 1/2 माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे में भी x के जगह पे 1/2। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले कैल्शियम लोगे तो -3/2 हो जाएगा, और नीचे में भी 1/2 है, तो 2 से 2 कट गए, -3 आ गया। बहुत बढ़िया, a और b आ गया, इसमें रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा है फर्स्ट में, x माइनस 2 बट्टे x इंटू 2x माइनस 1 बराबर a का वैल्यू आया है 2, तो 2/x हो गया, प्लस b का वैल्यू आया है -3 बट्टे 2x माइनस 1। अब इधर भी करिए इंटीग्रेशन और इधर भी करिए इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए अब कर दीजिए इसको सॉल्व, है ना, करिए। तो 2 सिंपल 1/x है, तो ये log mod x हो जाएगा, प्लस नहीं, यहां से -3 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/x की तरह हो जाएगा, log mod 2x माइनस 1। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बार यहां x का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, और इंटीग्रेशन में जब x का कोफिशिएंट यानी गुणांक होता है तो डिवाइड करना पड़ता है भैया। तो x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे करना पड़ेगा डिवाइड, अब प्लस c। ये हो गया
इसका आंसर ये वाले। अब आप इसको क्या करें, जहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन था याद है, यहां पर रख देना है, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे कैसे रखोगे आइए बताते हैं। चलिए पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का 2 पार्ट था इसलिए इतना लंबा चला, पॉज करिए, नोट कीजिए, कर लिए। ये जो आई माने थे वो यही वाले को ना माने थे, यहां ला के रखेंगे। बताइए आपका फाइनल आंसर क्या दिखेगा, आपका फाइनल आंसर दिखेगा ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2, यही था क्या, 1 माइनस 2x। हाँ क्वेश्चन आपका यही था। इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो ये आंसर है, ये वाला 1/2x 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2, और ये जो है i, ये जो है i। अब i का जो वैल्यू निकाले हो तो ये तो x/2 है, लिख दो, प्लस 1/2, i का जो आप वैल्यू निकाले हो वो ये वाला है, ये लिख दो। कितना i का वैल्यू, 2 log mod x माइनस 3/2 log mod 2x माइनस 1 अब प्लस c है। बहुत बढ़िया सर, तो ये आ जाएगा x/2, 1/2 से अंदर गुना करोगे तो 2 कट जाएगा, ये log mod x प्लस mod x हो जाएगा। 1/2 से इसका करोगे तो ये माइनस 3/4 हो जाएगा, log mod 2x माइनस 1 अब प्लस c। चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही है। आपका किताब इस आंसर को ऐसे लिखा हुआ है x/2 प्लस log mod x लिखा हुआ है, ठीक है, अब माइनस 3/4। अब आपको पता है मॉड के अंदर a माइनस बी लिखो या मॉड के अंदर b माइनस ए लिखो, बात बराबर होता है ना। इसका मतलब 2x माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 2x लिखो, बात बराबर है। तो log mod 1 माइनस 2x प्लस, देखिए ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था मित्र, 2 पार्ट था। चलिए कहां था क्वेश्चन, दिखाते वापस आपको। चलिए पहला था कि हमें डिवाइड करना पड़ा क्योंकि इम्प्रॉपर यानी विषम परिमेय फलन था इसलिए। उसके बाद i मान के इंटीग्रेट करना पड़ा, कहां से, जहां से वो प्रॉपर बन गया वहां से, ठीक है। उसके बाद जब i मान के कर लिए सॉल्व, उसके बाद फाइनली लास्ट में यहां पर पुट कर देता हमारा आंसर आ गया। नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए कैसा लगा सवाल, मजा आया? आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए किधर गया ओ भाई साहब, क्वेश्चन वाले किधर चले गए आप? यहां क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आ गया, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसा आया है। चलिए 7 क्वेश्चन आ गया है, इंटीग्रेशन x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। चलिए है ना, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है सर। ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 3 है,
देख लो ठीक से, इसको सॉल्व करोगे तो क्यूब बन जाएगा। तो नीचे का डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉपर है, तो करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न तो करना पड़ेगा। तो करिए, a बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, यही है ना, x माइनस 1 ही तो है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, ऊपर वाले से तो मतलब नहीं होता है, मतलब नीचे वाले से है। अब थोड़ा आराम से सुनिएगा भैया, ये तो क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, और पिछले वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का हम ट्रिक बताए थे कि क्वाड्रेटिक यानी द्विघात रहेगा तो उसके लिए लीनियर यानी रैखिक प्रयोग करोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए लीनियर यानी रैखिक प्रयोग होगा, यानी ऐसा कुछ, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। अब ये तो भैया लीनियर है, रैखिक है, इसके लिए प्रयोग होगा कांस्टेंट c बट्टे एक्स माइनस 1। क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर, लीनियर के लिए कांस्टेंट, द्विघात के लिए रैखिक, रैखिक के लिए अचर। समझे? अब इसको मान लो फर्स्ट। अब यहां एक और बात है, आप यहां शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकते हो ABC निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे में लीनियर नहीं है सारे के सारे, यह लीनियर है लेकिन यह लीनियर नहीं है, यह रैखिक है यह रैखिक नहीं है। तो इस बार शॉर्टकट मेथड भी नहीं लगेगा, इस बार लगेगा जनरल मेथड, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। अब जनरल मेथड कोई भारी भरकम मेथड नहीं है। जनरल मेथड एक नॉर्मल एलसीएम वाला प्रोसेस है, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं करना है उसमें, सिंपल आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना। देखिएगा अभी कैसे कैसे करेंगे। नॉर्मल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल जो आप एलसीएम सब जानते हैं वो सब लगाइए, आराम से आपका जो बनेगा उसी को कहते हैं जनरल मेथड। देखिएगा, आराम से देखिएगा कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये तो समझ में आ गया कि शॉर्टकट क्यों नहीं लगेगा भैया। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां लीनियर यानी रैखिक में सारे लोग नहीं हैं, तो जनरल लगेगा। कैसे लगता है ध्यान दीजिएगा प्लीज। चलिए, इधर वाले को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इधर वाले का प्लीज एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 होगा, फिर प्लस ये इससे कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक से देखें, इसका ये नीचे वाला, इसका ये नीचे वाला, नीचे वाला दोनों सेम था, कट गया। x बराबर, कुछ भी नहीं करें, नॉर्मल कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करो, ax से मल्टीप्लाई करोगे तो ax स्क्वायर माइनस ax बनेगा, b से मल्टीप्लाई करोगे तो bx माइनस b बनेगा, c से मल्टीप्लाई करोगे तो cx स्क्वायर प्लस c बनेगा। क्या हो गया ये? x बराबर ax स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर बनेगा। x यहां भी है, x यहां भी है, कॉमन कर लो तो माइनस a प्लस b इंटू एक्स बनेगा। कांस्टेंट मतलब माइनस b प्लस c बना। ओके, अब दोनों तरफ तुलना करिए, कॉफिशिएंट्स का, गुणांकों का। कैसे करोगे तुलना? देखो, तैयार रहो, यहां देखो, देखो आराम से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a प्लस सी है,
LHS में एक्स स्क्वायर है, ठीक से देखो, RHS में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी है, LHS में एक्स स्क्वायर है, नो सर। तो जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना मानोगे? 0। इसका मतलब a प्लस सी 0 के बराबर होगा। RHS में x का कोफिशिएंट माइनस a प्लस बी है और LHS में x का कोफिशिएंट 1 है, बराबर 1 होगा। RHS में कांस्टेंट यानी अचर पद माइनस b प्लस सी है, इधर कोई कांस्टेंट कोई अचर है ही नहीं x के अलावा, तो ये भी कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। अब इन्हीं तीनों को सॉल्व करके a b c निकाले, आपका काम हो जाएगा। आप जानते हैं सिंपल ये नॉर्मल इक्वेशन सब है, इसका वैल्यू उठा के उसमें, इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का भी उधर गया प्लस का भी, तो c बराबर b हो गया भैया, c बराबर b हो गया। ओके, अगर c बराबर b हो गया, आइए रख देते हैं, देख लो, ध्यान दो, माइनस a प्लस बी बराबर कितना है? 1। अब इसको लिखो तो a, ध्यान देना ये जैसे था वैसा ही रहने दी, इसको लिख रहे हैं, a का a लिख दिए, यहां कौन है? c, c किसके बराबर है? b के बराबर, यहां रख दिए। अब बराबर में कौन है? 0। कर दो इसको सॉल्व, करोगे सॉल्व तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा 2b बराबर 1। इसका मतलब b बराबर कितना? 1/2। अरे होगा ना रे, b और b होगा 2b, 2b बराबर 1, तो b कितना आ जाएगा? 1/2। अगर b आ गया 1/2 प्यारे, तो यहां से cb कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि b और c बराबर है। अब यहां देख लो, यहां से a कितना हो जाएगा? माइनस सी। अगर a माइनस सी आ गया तो a बराबर कितना हो जाएगा? -1/2। बता, सब निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। इन सब को इस फर्स्ट में जाके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से करो नोट, है ना? चलिए सर समझ में आ रहा है, यही है जनरल मेथड, समझे? नॉर्मल कैलकुलेशन एलसीएम की, दोनों तरफ x स्क्वायर x कांस्टेंट का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए, हमारा ABC निकल गया। अब इन सभी को जाके इस फर्स्ट में पुट करिए। चलिए आइए लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट क्या था फर्स्ट में? चलिए फर्स्ट में था x बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 बराबर ax प्लस b है, a है -1/2 अब b है 1/2, यहां रखिए, कितना हो जाएगा? -1/2x प्लस 1/2 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, a और b रख दिए। फिर बगल में c है, c का वैल्यू कितना है? 1/2, यहां रख दीजिए 1/2, 1/2 बट्टे x माइनस 1। अब करिए इंटीग्रेशन, इधर भी और इधर भी। अब आराम से सॉल्व कीजिए। हाँ थोड़ा सा लेंदी जाता है, लेकिन बन जाता है बहुत ही प्यार से। ऊपर से क्या करो? 1/2 कॉमन कर लो। अगर ऊपर से 1/2 कॉमन कर लोगे तो ये आ जाएगा -x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां से भी 1/2 बाहर कर लो तो ये बचेगा 1/x माइनस 1 dx, है ना? अब इसी में छोटा छोटा दिमाग लगाएंगे, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। सर कौन छोटा छोटा दिमाग? आइए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग अलग कर दो, दोनों को, -x को भी दे दो 1 को भी दे दो और इंटीग्रेशन भी बांट दो।
माइनस एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx। ओके सर, फिर 1 को भी दे दो, 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx। ओके सर, ये तो आ चुका है इंटीग्रेशन पर, लेकिन फिर भी हम इसको लिखे जा रहे हैं, करेंगे इंटीग्रेशन, चिंता मत कीजिए, है ना। आइए, सब कुछ सही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा मित्र, अब आप देख लीजिए, सब कुछ तो बिल्कुल सही है सर। इस जगह पे जो है आपको काम टी पुट करके करना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आ चुका है, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आ चुका है। इस जगह पे काम टी पुट करके करना पड़ेगा। आइए हम यहां पर एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, आराम से मेरी बातों को समझिएगा प्लीज प्लीज। वो ट्रिक क्या है समझिए। सबसे पहले एक छोटा सा काम हमको करने दीजिए, तब ट्रिक समझाते हैं। 1/2, ये माइनस बाहर कर लीजिए, कर लिए। ऊपर में कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई भारी भरकम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। अभी तो सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए अब यहां पर एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनना आराम से। और ये ट्रिक यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे लागू होगा, हमेशा लागू होगा, हमेशा। एक बात बता बाबू, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अरे भैया इसको टी पुट करके बनाना चाहिए। आपको पता है ना, हम लोग टी उसको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान के बना लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहां टी मानेंगे तो थोड़ा सा 2 स्टेप और प्रोसेस बढ़ जाएगा। उसी प्रोसेस को कब करने के लिए हम कुछ बता रहे हैं, सुनिएगा आराम से प्लीज। क्या बता रहे हैं, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा सर 2x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2x। कहोगे सर, ध्यान सुनो, 2x आएगा, तो 2x में x तो है, 2 बना लो अपने मन से। अनबैलेंस हो गया तो 2 से हम भाग करके बैलेंस भी कर लिए। अब सुनो हमारी बात, इसका जो डिफरेंशिएशन आया वो आया 2x। तो 2x में x था, 2 नहीं था, बना लिए, अनबैलेंस हो गया, बैलेंस कर दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिखने लगा। अब सुनो, अगर फंक्शन का, फलन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिखाई देने लगे तो थोड़ी देर के लिए फंक्शन को x मान लेना, अब बाकी सबको 1। ट्रिक बता रहे हैं, अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिखाई देने लगे, फलन का अवकलन अगर ऊपर में दिखाई देने लगे, तो फंक्शन को थोड़ी देर के लिए x मान लेना, अब बाकी सबको 1। फंक्शन को x मान लेना, बाकी सबको 1। फंक्शन को x मान लेना, बाकी सबको 1। फंक्शन को x मान लेना, बाकी सबको 1। कब? जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिखाई देने लगे तब। तो कहोगे चलो सर, अगर आप इसको x मान लो, आप बाकी सबको 1, तो 1/x का फील आएगा। बोलो आएगा क्या? बोलो आएगा क्या 1/x का फील? हाँ सर, ये तो सही बात है। अगर आपको 1/x का फील आ रहा है तो सुन प्यारे क्या होगा, सुन प्यारे क्या होगा। ये तो 1/2 बाहर में है, ये तो -1/2 बाहर में है। कहोगे सर अगर आप इसको x मान लोगे, अब बाकी सबको 1, तो 1/x का फील आया। अब 1/x का होता है इंटीग्रेशन log mod x, और x जिसको माने थे रख दीजिए। हो गया सर, देख लो, डायरेक्ट हो गया।
जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहे उसको x मान लेना, अब बाकी सबको 1, तो 1/x का फील आया, 1/x का फील आया जो log mod x होता है, x जिसको माने थे रख दिए, हो गया सर। अब ये तो आपको पता है ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, याद नहीं है कि आपको याद करो, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, ये 1/2, ये भी सिंपल 1/x की तरह होगा log mod x - 1 क्योंकि लीनियर यानी रैखिक है, प्लस c हो गया। बहुत मन करे तो इस 1/2 से अंदर गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। मिला के देख लो, आपका आंसर बिल्कुल यही है, हम भी तो मिलाएंगे ही। 7.5 का कितना नंबर था ये? 7 नंबर। 1/2 बिल्कुल है, 1/4 बिल्कुल है, 1/4 ये वाला 1/4 की बात कर रहे हैं, 1/2 बिल्कुल सही है। आप मन करें तो इस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका ये आंसर जैसे का तैसे, ये आंसर समझ में आया। और यहां जो अभी हम बोले हैं इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, अब यहां से बार बार प्रयोग करेंगे इस बात का। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो फंक्शन को x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, अब बाकी सबको 1, तो 1/x का फील देगा और काम कर लेंगे। ओके सर, नोट करो। इससे क्या होगा ना, t मानने से जो 2 स्टेप हमारा बढ़ रहा था वो घट जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कर ले क्या? आइए हटा दे इसको, एक काम कर लेते हैं, 8 की बात कर लेते हैं। चलिए 8, x/(x - 1) का होल स्क्वायर और x + 2 dx, यही है। आराम से शुरू हो जाइए, पहले करिए पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए, तो x/(x - 1) का होल स्क्वायर इंटू x + 2। एक बार क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए। आइए, बहुत बढ़िया। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, यहां लीनियर है लेकिन 2 बार है, रैखिक है 2 बार है, तो कैसे यूज करेंगे ये बता चुके हैं ये सब हम। a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके। ओके सर, फिर प्लस ये भी लीनियर यानी रैखिक है तो c/x + 2 करके यूज होगा। चलिए, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। शॉर्टकट मेथड तो लगेगा नहीं क्योंकि यहां लीनियर जरूर है लेकिन उसका पावर है, मतलब लीनियर रिपीट कर गया, रैखिक 2 बार आ गया, नहीं लगेगा शॉर्टकट। अभी जो प्रोसेस वाला मेथड बताए थे वही करिए। x/(x - 1) का होल स्क्वायर x + 2 बराबर, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 2, इसमें से x - 1 एक बार कट जाएगा तो a × x - 1 x + 2 बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा तो b × x + 2 बचेगा, फिर c × x + 2 कट जाएगा तो x - 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये पूरा इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया, तो ये x बराबर क्या आ गया, a × इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x² - x - 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, यही आएगा ना कि +x आएगा, +x आएगा, हाँ x², हाँ +x आएगा, ठीक है, x² + 2x, हाँ ठीक। ये आ जाएगा कितना, b × x + 2 रहने दीजिए प्लस c, ये a - b का होल स्क्वायर है तो a² + b² - 2ab आ जाएगा। चलो, ये है
x बराबर a से करो मल्टीप्लाई, तो ax² प्लस ax माइनस 2a आ जाएगा, ये हो जाएगा bx प्लस 2b। आराम से नॉर्मल कैलकुलेशन करते रहो, cx² प्लस c माइनस 2cx हो जाएगा, 2cx हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कॉमन कर लो, x² यहां भी है, x² यहां भी है, कॉमन कर लोगे तो a प्लस c इंटू x² आ गया। फिर अब x वाला कॉमन कर लो, x यहां है तो कॉमन करोगे a बनेगा, x यहां भी है कॉमन करने पर तो b बचेगा, x यहां भी है कॉमन करने पर माइनस 2c बचेगा x। अब कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट यहां पर माइनस 2a है, कांस्टेंट यहां पर प्लस में 2b है और कांस्टेंट यहां पर प्लस में c है। हो गया। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो, चलो कंपेयर करो, तुलना करो। तो भैया इधर x² का कोफिशिएंट a प्लस c है और RHS में x² का कोफिशिएंट a प्लस c है, LHS में तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 के बराबर होगा। RHS में x का कोफिशिएंट है a प्लस b माइनस 2c और LHS में है x तो 1 हो जाएगा कोफिशिएंट। उधर है कांस्टेंट टर्म माइनस 2a प्लस 2b प्लस c, इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो बराबर में 0 हो जाएगा। हो गया। चलिए, कोई किसी के साथ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लीजिएगा bx 2b cx² c, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉमन कर लिए, a बचा, यहाँ से b बचा, यहाँ से माइनस 2c बचा, माइनस 2a और 2b और c, बहुत बढ़िया। x² इधर a प्लस c था, इधर नहीं था तो 0 हो गया। x का कोफिशिएंट इधर ये है, लिखे हैं, इधर x का कोफिशिएंट 1 है बराबर किए, इधर कांस्टेंट ये वाला है लेकिन इधर कांस्टेंट है नहीं तो बराबर 0 किए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, आइए हम यहीं पर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, हम यहीं पर इसको सॉल्व करना चाहेंगे, यहां पर आइए। चलिए, यहां से a कितना मिलेगा, यहां से a बराबर मिलेगा माइनस c, रख दीजिए इन दोनों में, रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्यारे। अगर यहां a के जगह पे माइनस c रखोगे तो माइनस c और माइनस 2c माइनस 3c हो जाएगा, यानी b माइनस 3c बराबर 1 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, a का वैल्यू क्या है, माइनस c, तो यहां माइनस c रखे हैं तो माइनस c माइनस 2c माइनस 3c हो गया, तो b माइनस 3c बराबर 1 लिख दिए। यहां रखो, अगर यहां माइनस c रखोगे तो माइनस c को माइनस 2 से करोगे तो ये प्लस c हो जाएगा, माइनस c को माइनस 2 से करोगे तो प्लस 2c हो जाएगा, ये तो प्लस 2c और प्लस c प्लस 3c, यानी 2b बराबर हो जाएगा प्लस 3c 0। यहां देख लो, वापस समझो, a का वैल्यू अगर यहां माइनस c रखोगे तो ये प्लस 2c हो जाएगा, प्लस 2c और प्लस c प्लस 3c, अब बगल में जो प्लस 2b है लिखा हुआ है, समझे। a का वैल्यू यहां माइनस c रखे तो माइनस c माइनस 2c माइनस 3c और प्लस b, देखो लिखा हुआ यहां बराबर मोल। यहां माइनस c लिखोगे तो ये प्लस 2c आ जाएगा, प्लस 2c प्लस c प्लस 3c, अब बगल में b 2b लिखा हुआ है। सॉल्व कर लो इसको, तो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 3b बराबर 1, इसका मतलब b बराबर 1/3। अगर b का मान 1/3 आ गया तो कहीं से a निकाल लो, सॉरी c निकाल, ऊपर वाले से देख लो, b माइनस 3c बराबर 1 है, बताइए ये हो जाएगा b माइनस 1 बराबर 3c, तो b का वैल्यू आया है 1/3, 1/3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3c, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 बराबर 3c, यानी यहां से c का जो वैल्यू आ जाएगा वो माइनस 2/9। अगर c का वैल्यू माइनस 2/9 आया तो a c का निगेटिव है तो a कितना हो जाएगा प्लस 2/9। a आ गया, b आ गया, c आ गया, इन सबको फर्स्ट में पुट करिए। नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू में तो abc निकालना है, नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू में तो abc निकालना है।
कोई दिमाग पे ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। चलिए, ए निकल गया, यहां से सी भी निकल गया, और यहां से आपको ए निकल गया, और यहां से बी निकल गया। रखो तो सबको फर्स्ट में, यहां पे पॉज कर नोट कीजिए तो पहले इसको। चलिए आइए, फ्रॉम फर्स्ट x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है। चलिए, बराबर में क्या क्या है, a बाय एक्स माइनस 1 है, तो a का वैल्यू है भैया 2/9 अपॉन x माइनस 1। फिर b, तो b का वैल्यू है 1/3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर c का वैल्यू है -2/9 अपॉन x प्लस 2। एक बार वापस जाके देख लीजिए तो फर्स्ट में, हाँ, a 2/9, 1/3 और -2/9, हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करो, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, और इधर भी इंटीग्रेशन लगा दो, और यहां भी लगा दो। आइए करिए भैया, ये 2/9 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx बचा। यहां से 1/3 बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा। यहां से -2/9 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बचा। ठीक है, चलिए, ये है 2/9, ये तो सिंपल 1/x की तरह होगा, log mod x माइनस 1 प्लस 1/3। थोड़ा यहां आपको समझना चाहिए, ये 1/x स्क्वायर की तरह है, कैसे होता है ये हम आपको यहां समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पे, देखिए यहां, अगर आपको कोई कहेगा कि 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, तो क्या करोगे, पावर ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -2 dx करोगे, पावर में एक जोड़ोगे उसी से डिवाइड करोगे, तो पावर में एक जोड़ोगे तो x के पावर -1 बट्टे -1 अब प्लस c हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, -1 बट्टे x अब प्लस c, ऐसा होगा। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x प्लस c। वैसा ही यहां पे कर दो, एकदम वैसा ही यहां पे कर दो, तो 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर का हो जाएगा -1 बट्टे x माइनस 1। देखो एकदम काम की चीजें बता रहे हैं बस। 1/x स्क्वायर को आपने इंटीग्रेट किया तो भैया -1/x आया, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसी प्रकार 1/x माइनस 1 के होल स्क्वायर करोगे तो आंसर ये आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि x का और लीनियर का, x का और रैखिक का इंटीग्रेशन सेम होता है। ये कितना हो गया, ये आ जाएगा -2/9, ये तो सिंपल 1/x की तरह है, तो log mod x प्लस 2 हो जाएगा सर dx। बहुत बढ़िया, तो फाइनल आंसर आपका दिख रहा है 2/9। अच्छा, आंसर कॉमन करके दिया क्या है, देख लेते एक बार, क्योंकि 2/9 हमको दो जगह दिख रहा है, हो सकता है कॉमन कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल कॉमन कर लिया है। देख लो, यहां पर 2/9 है, यहां पर भी 2/9 है, तो कॉमन कर लीजिए, कितना बचेगा log mod x माइनस 1, और वो कितना बचेगा -log mod x प्लस 2, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1/3 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, 2/9 यहां भी है, 2/9 यहां भी है, तो 2/9 इसमें से भी कॉमन कर लिए, तो log इतना बचा, log इतना बचा, और ये जो था वो यहां पे लिख दिए, ये है 2/9। और आपको पता है कि log जब माइनस में रहता है, log m माइनस log n का फॉर्मूला log m बट्टा n होता है, यानी x माइनस 1 बट्टे x प्लस 2, और कौन है बगल में -1/3
3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। चलिए, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मित्र, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अच्छा, इसमें एक छोटा सा जो है, देखो यहां पे एरर दिखाई दे रहा है हमको, यहां देख लीजिए। ये यहां सर dx क्यों लाए, है ना? यहां तो dx नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हो गया है तो सर प्लस सी लगाओगे। ओके, अच्छा। और कहीं एरर नहीं ना है सर? ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एरर यहां भी है, देख लो। अरे यार, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्यों हो गया। यहां देखो, यहां देखो, x माइनस 1 होना चाहिए था, हम यहां पर x प्लस 1 लिख दिए थे, x माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। और हम मित्र यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम अगर पसंद आता हो तो जरूर इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, अपना प्रेम दिखाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्र। और लास्ट में यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।